हेलो दोस्तों, कल्पना कीजिए आपका घर का लाइट 2 दिनों से कटा हुआ है और अब दूसरे दिन पूरा एकदम बेसब्री से उसका प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो देर कर रहा है। या फिर आप अपना पसंदीदा मूवी देख रहे हैं, घर में एकदम फेवरेट मूवी देख रहे हैं और अचानक लाइट चला जाता है। अभी गर्मी का सीजन है, आप एकदम घर में एसी लगा करके सोए हुए हैं या कूलर लगा करके या पंखा लगा करके सोए हुए हैं, ठीक नींद आने वाला है और लाइट चला जाता है। देखिए, पता नहीं लोग किसके किसके पास कर देते हैं, कितना बेचैनी हो जाता है। ये अनुभव काफ़ी डरावना है ना? तो आज हम लोग जो है आपके घर के स्विच में एक क्लिक में अगर आपका पूरा बल्ब जल जाता है, एक क्लिक में आपका एसी चल जाता है, एक क्लिक में आपका टीवी ऑन हो जाता है, तो ये एक क्लिक में इतना आसानी से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे सप्लाई में हमारे जितने भी पार्टिकुलर जो एप्लायंसेज होते हैं, उसमें इतना सारा जो आसानी से चला जाता है और सब कुछ जो है अच्छे से काम करने लगता है, वो वास्तव में जितना आसान रहता है देखने में, वो उतना आसान होता नहीं है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि आज जो है हम लोग ये आधुनिक युग में ये जो बिजली यूज़ कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, ये कैसे काम करता है। और इसमें आज हम लोग स्पेशली चर्चा करेंगे कोयला से जो बिजली बनता है उसके बारे में, कि जो कोयला है हमारे झारखंड राज्य में इतना सारा कोयला का प्रोडक्शन है, तो वही कोयला से आज हम लोग जो कैसे बिजली बनाते हैं उसके बारे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं आज कि ये जो बिजली है, इसे सबसे आसान भाषा में इस वीडियो में हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे कि ये इसका प्रोसेस क्या होता है। तो बिजली बनने के लिए सबसे पहले जो सबसे पहला चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, वो है कोयला और पानी। हम लोग कोयला और पानी के बारे में तो जान गए हैं कि ये दोनों चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजली बनाने के लिए। और एक सबसे ज़्यादा मेजर इम्पोर्टेंट होता है, अगर हम लोग कोयला ले लिए, कोयला को रखने के लिए तो जगह चाहिए ना, तो ये जगह, स्पेस, लैंड एरिया जो होता है एक पावर प्लांट बनाने के लिए मिनिमम लैंड वो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर वर्ग एरिया, ठीक है? स्क्वायर एरिया उतना सा कम से कम एरिया का ज़रूरत पड़ता है कि इतना बड़ा एरिया होना चाहिए जिसमें हम लोग पावर प्लांट लगाएँगे, वाटर रिजर्वोयर लगाएँगे जिसमें हम लोग पानी स्टोरेज करते हैं, उससे हमको भाप बनाना पड़ता है, फिर वही भाप को फिर ठंडा करना रहता है, आगे हम लोग प्रोसेस में जानेंगे। और वही क्षेत्र में, वही ज़मीन में हम लोग कोयला को भी स्टोर करेंगे। आधा से अधिक ज़मीन जो यूज़ होता है पावर प्लांट में, वो कोयला को स्टोरेज करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ध्यान रहे कि ये जो हमारा प्रोसेस है, ये कोयला से जो बिजली बनता है उसके लिए है। तो कहानी शुरू होता है कोयला से ही, कि हम लोग जो है अपने अगल-बगल में रेलगाड़ियों में देखते हैं कि चुक-चुक, चुक-चुक करते हुए कोयला जो जाता है, कोयला जो कहाँ जाता है? तो ये मोस्टली कोयला जो होते हैं बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, जितने कोल होते हैं वो बड़े-बड़े इंडस्ट्री, उसमें से कुछ पावर प्लांट में भी जाते हैं। तो पावर प्लांट में जाकर के वो कोयला जो है स्टोर किया जाता है। स्टोर वहाँ पर लगभग-लगभग इतना किया जाता है कि कम से कम 1.5 महीना का जो है बिजली उत्पादन हो सके, जो कि लगभग 1.5 मिलियन टन के आसपास हो सकता है। अब ये कोयला जब आता है, तो ये कोयला को कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से हम लोग जो है, आप लोगों को फ़ोटो या वीडियो में दिख रहा होगा कि ये जो है कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से हम लोग इसे पीसने के लिए ले जाते हैं। और वहाँ पर पीस के इतना बारीकी किया जाता है कि एक पाउडर, आप पाउडर जो छूते हैं, वो पाउडर के जैसा पूरा बारीकी से उसको पीसा जाता है कोयले को। बारीकी से पीसने के बाद जो है उसमें वाटर का छिड़काव होता है। आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि ये कोयला को पीसा क्यों जाता है? इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि कोयला को पीसने के लिए हम पीसने से क्या फ़ायदा होता है, कोयला पूरी तरीक़ा से जल जाता है, इसमें कंबशन पूरा हो जाता है। इसका सिंपल भाषा में समझा जाए कि अगर हम लोग अपने घर में चूल्हा में कोयला जलाते हैं, तो उसमें जो है राख बहुत ज़्यादा निकलता है, वेस्ट मटेरियल, जो कि अगर उसमें हम लोग झाड़ के देखा जाए, उसमें कोयला फिर से निकल जाता है, तो उसको हम लोग दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। तो पावर प्लांट के पास तो उतना समय नहीं होता है, इतने बड़े-बड़े फैक्ट्रीज़ के पास। तो ये क्या रहते हैं कि कोयला को पूरा तरीक़ा से क्रश कर देते हैं, चूर कर देते हैं, जिससे ये कोयला जो है पूरी तरीक़ा से जल जाता है और एकदम कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ जो वेस्ट मटेरियल है, जिसको हम लोग राख बोलते हैं, एशेज़ बोलते हैं, वो सब निकले, ठीक है? तो ये प्रोसेस होता है कोयला का। कोयला को पीसने के बाद जो है हम लोग उसे स्टोरेज एरिया में लेकर के रख देते हैं। वहाँ से फिर कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ये जो है बॉइलिंग एरिया में इस कोयला को ले जाया जाता है, जहाँ आसानी से इसमें आग पकड़ जाता है। अब ये जो है क्या होता है, जब ये आग पकड़ जाता है, ये एनर्जी देता है, हीट देता है, वहाँ ट्यूब्स लगे हुए रहते हैं, वो ट्यूब्स में अंदर में पानी लगे हुए रहते हैं, जो कि पानी हीट होकर के वेपर में बनते हैं, जिसको हम लोग वाष्प बोलते हैं। वाष्प में बनता है, जो कि बाद में जाकर के टरबाइन को घुमाता है। उसमें हम लोग बाद में जाएँगे, पहले भी हम लोग कोयला की कहानी जानते हैं।
कोयला में क्या होता है, कोयला जो है अच्छे से जब ये गर्म हो करके पूरा जल जाता है तो भारी आते हैं एसिड जो होते हैं वो नीचे चला जाता है, ठीक है। नीचे जा करके उसमें जो है स्टोरेज हो जाता है। ये कोयला जो नीचे स्टोर होता है उसे हम लोग बॉटम एसेज के नाम पर हम लोग जानते हैं। कोयला का काम यहीं से खत्म हो जाता है। अब जो है इस कोयले का काम क्या हुआ, जैसे पानी को जो है ट्यूब के मदद से हम लोग पानी को क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, जो कि मिनिमम 570 डिग्री पर वो हीट रहता है। वो हाई प्रेशर जो ये वेपर रहता है वो डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है टरबाइन में। टरबाइन में इसलिए ट्रांसफर किया जाता है क्योंकि उसी के मदद से जहां पर हाई प्रेशर और हाई हीट मिलने के कारण टरबाइन ही घूमता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि अगर वो ट्यूब से अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं वेपर को तो उसका टेम्परेचर गिरता कैसे है। वो ऐसा इंसुलेटेड रहता है एक्चुअल में कि उसमें टेम्परेचर गिरने का कोई चांस ही नहीं रहता है, और गिरता भी है तो नेग्लिजिबल रहता है। तो वही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ जो है वाटर वेपर जाता है टरबाइन में, इंटर करता है, और टरबाइन में इंटर करने के बाद टरबाइन को वो क्या करता है, रोटेट कर देता है, घुमा देता है। और आप लोगों को मालूम है कि चाहे वो विंड टरबाइन हो या ये हाई प्रेशर टरबाइन हो या वाटर टरबाइन हो, उसमें जो है वो घूमने के ही वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, क्योंकि उसके जस्ट आगे जो है जनरेटर लगा हुआ रहता है। जनरेटर के बारे में भी आपको अच्छे से मालूम होगा। उसके जस्ट आगे जनरेटर लगा हुआ रहता है और वही जनरेटर जो है वो बिजली उत्पाद करता है। अब ये बिजली जो है स्टेप अप ट्रांसफर का एक प्रकार होता है, जो कि हमारे घरों में लगा हुआ रहता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफर होता है। ये स्टेप अप ट्रांसफर जो बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ये ट्रांसफार्मर से जो है बिजली ट्रांसफर किया जाता है नियरेस्ट सब स्टेशन में। फिर वहाँ से जो है ये हमारे घरों में बिजली आ जाती है, जिससे आप अपने मोबाइल चार्ज करते हैं, जिससे आप अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, टीवी देखते हैं। ये सारा इलेक्ट्रिसिटी जो है यहीं से ट्रांसफर होता है। काम यहीं पर खत्म नहीं होता है। बिजली बन गया, अब ये वेपर क्या करता है? ऐसा तो नहीं है, वेपर का तो रोटेशन हो रहा है। वेपर ट्यूब से आया, शुरू में ठंडा पानी से आया, फिर उसे हीट किया गया, वेपर में कन्वर्ट किया गया, हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट किया गया, फिर उसको टरबाइन में डाला गया। अब टरबाइन के बाद जो है इसका काम रहता है कूलिंग टावर में जाना। आप जो है पावर प्लांट के बगल में जाते हैं तो एक ही चीज जो है, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, एक ही चीज जो है डिस्प्ले में आपको जो दिख रहा होगा, एक ही चीज के वजह से जो हम लोग पावर प्लांट को पहचानते हैं, वो है ये जो टावर है, कूलिंग टावर है, उसके वजह से। ये कूलिंग टावर के ऊपर में देखिएगा कितना सुंदर-सुंदर व्हाइट कलर का जो है भाप निकलते रहता है, वाष्प निकलते रहता है। वो एक्चुअल में करता क्या है, उसका काम क्या है कि वो उधर से जो पानी टरबाइन से रिटर्न होता है, वेपर रिटर्न होता है, उसे ये कूल करता है। उसके नीचे जो वाटर रिजर्वोयर होता है, उसके वजह से पानी जो है उसमें प्रेशर से वो रोटेट होते रहता है और उस वेपर को जो है कूल डाउन करता है, और नॉर्मल फिर जो है इस वेपर को पानी के रूप में इसे कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से जो है ये साइकिल जो है खत्म होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है कोयला से बिजली बनाने का। अभी जो है बिजली हम लोग पानी से बना सकते हैं, बिजली हम लोग सोलर एनर्जी से बना सकते हैं, बिजली हम लोग विंड एनर्जी से बना सकते हैं। बहुत ऐसे प्रकार है जो कि बिजली बनाने का प्रोसेस है। अगर आपको इन सभी में से किसी और पर अगर डिटेल वीडियो चाहिए, आसान भाषा में चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।